क्योंकि रिजल्ट कल आया है, इसलिए सबसे पहले मैं बादलपुर जनता को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले को हम सलाम करते हैं। और जहाँ तक बात उतार चढ़ाव की है, जैसे 6 राउंड तक हम मोदी मराठी आगे रही, उसके बाद में बीजेपी आगे रही, तो बहुत उतार चढ़ाव आए। जनता का जो फैसला है वो भी स्वीकार है और हम आशा रखेंगे कि जो नया बोर्ड है जो बना है उस सभी सदस्यों को, चेयरपर्सन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि नया बोर्ड बादलपुर जनता के हितों के लिए पूरा प्रयास करे। जहाँ तक बात स्थानीय प्रशासन की है, जिस दिन चुनाव था उस दिन मैं भी कई जगह गया था। कई जगह प्रशासन ने हमारे लोगों को रोकने के प्रयास किए, बल्कि कई जगह तो कैंडिडेट को भी अंदर नहीं घुसने दिया, उसको भी रोका। मेरे को भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे को भी कोशिश की गई कि ये बादलपुर से अपने घर से बाहर ना निकले, दफ्तर से बाहर ना निकले। वो सारे प्रयास करने के बावजूद और जो सबसे बड़ा जो वोट कम पड़ी है, परसेंटेज कम आई, हम ही सोचते थे कि भाई छोटा चुनाव है, क्योंकि नगर परिषद के पार्षद भी चुने जाने हैं वार्डों के, इसलिए ज़्यादा वोट पोल होंगे। एमएलए के चुनाव में लगभग 70% के करीब वोट होंगे। तो हमारी ये सोच थी कि सब कम से कम 72-75% तक पोलिंग जाएगी, लेकिन पोलिंग इसलिए डाउन रही कि हर वार्ड से 200, 300, 500 वोटें इधर से उधर कर दी। जो भाजपा के नेता कह रहे थे कि उन्होंने फुल तैयारी कर ली है, उसकी ये तैयारी थी कि लोगों को अपनी वोट डालने के लिए भटकना पड़े। मैं 100 से ज़्यादा बूथों के बाहर गया था, अंदर में जा नहीं सकूँ था, लेकिन वहाँ लोग हमने भटकते देखे कि मेरी वोट नहीं है। कोई कहता मेरी 13 में दिखा रहे हैं, कोई कहता 11 में दिखा रहे हैं, लाइन पार के लोग। और इधर वाले लोग जो वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16 इस साइड के जो लोग थे, वो कह रहे थे हमारी वोट यहाँ ही नहीं, कहीं लाइन पार दिखा रहे हैं, कहीं और दिखा रहे हैं। तो ये जो वोटों का जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के वार्ड में भेजने का काम किया है, वो बीजेपी के ही लोगों ने किया, जिसकी वजह से परसेंटेज 60% भी नहीं हो पाया। छोटे चुनाव में तो 70% ज़्यादा जाना चाहिए था। तो ये जो वोटों का जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के वार्ड में भेजने का काम किया है, वो बीजेपी के ही लोगों ने किया, जिसकी वजह से परसेंटेज 60% भी नहीं हो पाया। छोटे चुनाव में तो 70% ज़्यादा जाना चाहिए था, जब एमएलए के चुनाव में 70% के आसपास था, तो इसमें और ज़्यादा जाना चाहिए। तो उसका यही कारण रहा कि हमारा वोटर भटकता रहा और वो बेचारा वोट नहीं डाल पाया, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज 59% भी नहीं हुआ, 58 समथिंग था, जिससे हमें लॉस हुआ और जिसके कारण लोगों को भी अपने मत का उपयोग करने में दिक्कत हुआ। तो ये इस किस्म के जो काम हुए हैं, हम इसके लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन देंगे कि ये इस किस्म का काम करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसकी तफ्तीश की जाए कि ये ऐसे हुआ क्यों, ये किसके इशारे पर किया गया, क्यों किया गया, क्यों लोगों को अपनी वोट से वंचित रखा गया। तो इस किस्म का काम आगे ना हो, इसके लिए हम चुनाव आयोग से ज़रूर निवेदन करेंगे। जो दोषी अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई संज्ञान नहीं ली, तो फिर तौर पर हमारे वोटर को इस तरह से परेशान किया, जिससे बीजेपी 2,500 वोटों से जीतने में सफल। बीजेपी नहीं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण जो मैंने बताया वो ये है कि वोट जब डलेंगी नहीं, हमारे लोगों की वोट ही नहीं डलेंगे, वो बेचारे भटकते रहेंगे, तो 2,500 वोटों का अंतर है। तो इसके लिए कौन दोषी? सरकार ही दोषी। सरकार के अधिकारी है जिन्होंने वोट इधर से उधर किए। और सरकार जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोगों के बयान आए थे हम पूरी तैयारी पर हैं, तो ये तैयारी थी तो लोगों को वोट कट तो सकती नहीं थी, लेकिन दूसरे तीसरे वार्डों में उनको भेज दिया गया। इस तरह से जो है 10 से 12,000 15,000 के बीच में वोटों का बिखराव हुआ, इसलिए वोट परसेंटेज डाउन है। ठीक है।
देश के होम मिनिस्टर भी एक बार तो सार्वजनिक तौर पर आए थे, सुना है कि एक बार और भी आए थे, तो कुछ कह के गए, जबकि उनका ये राइट बनता नहीं था कि मैं सस्पेंड कर दूँगा, अपने आप को टर्मिनेट समझे अधिकारी। तो ये अधिकार तो चुनाव आयोग का था, होम मिनिस्टर का अधिकार नहीं था। लेकिन वो किस हिसाब से कह कर गए ये तो नहीं बताया, ये भी ठीक नहीं था। लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, डर पैदा करने के लिए प्रशासन का इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि उचित नहीं। आपका वोट बैंक तो बढ़ा है। वोट बैंक तो और भी ज़्यादा बढ़ता अगर ये इस किस्म के काम ना करती सरकार। जो वोट दूसरे वार्डों में ट्रांसफ़र की गई उनकी संख्या थोड़ी नहीं है, 10-12 हज़ार से ऊपर। अगर वो वोट सही जगह पर होता जहाँ वे रहते हैं, जहाँ उनकी रिहायश है, अगर उनके बूथ पे होता तो वोट परसेंटेज बढ़ता और फिर बीजेपी की ये इतनी वोटें आनी भी नहीं। तो ये एक तरीका इन्होंने निकाला कि किस तरह से मतदाताओं को भ्रमित किया जाए और मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाए, ये तरीका है। लेकिन फिर भी हम तो जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और हम जनता के फैसले को सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। हमारे नेता चौधरी देवलाल जी चुनाव बहुत लड़े, उन्होंने जीतते कम थे, हारे ज़्यादा, लेकिन वो नेता थे, इसलिए उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। हमें कोई किसी किस्म से ये ईर्ष्या नहीं रही है और ना रहेगी कि वो किसी ने किसको वोट दिया। ये तो एक चुनाव था, प्रोसेस था, जिसने जिसको वोट दे दिया उसी से दिया, फैसला उसको स्वीकार है। एक 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 10 तारीख को राज्यसभा का चुनाव था, 2 सीटें, टोटल 2 सीटें थी। कांग्रेस के पास 31 MLA और अगर 30-30 वोट भी आते तो टोस पड़ता कि नहीं। 31 में तो फ्री था, कोई दिक्कत नहीं है। 31 MLA होने के बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट है। और ये जो चुनाव हुआ 19 तारीख, इस चुनाव में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को न सिंबल दे पाई और ना ही अपने कार्यकर्ताओं की उन्होंने कोई मदद की। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें ये कहते हुए सुने कि भाई MLA MP की टिकट तो हमें मिलेगी नहीं और पार्षद के लिए भी अगर हमारे को ये मदद नहीं करेंगे तो हम क्यों काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता में भारी निराशा है और वो कांग्रेस छोड़ करके अब INLD की तरफ आना शुरू हो जाए। हमने जिसकी मदद की है, ठोक के की है, जिसको कहा है उसकी मदद की, लेकिन राजेंद्र जून जी यहाँ आए, किसी एक पार्षद के लिए लोग कह के क्यों नहीं गए जो पार्षद का उम्मीदवार लड़ गए। क्या उन्होंने राजेंद्र जून को MLA बनाने में योगदान नहीं दिया। तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए था कि वो भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती और फिर कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करे, जो वो नहीं करता। 25 से ज़्यादा 25 कह दो फिर, 25,000 करीबन 25,000 के लिए। अब विधानसभा चुनाव भी आने, आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव के लिए कितना मुश्किल। अब की बार शायद उम्मीद ये है, क्योंकि पीछे सरकार ने कहा था कि 2024 के बाद जो चुनाव हो, 2024 के जो चुनाव हो उसमें पार्लियामेंट और असेंबली के साथ साथ होंगे, जिसमें 6-7 महीने रहेंगे जिस स्टेट में। तो लगता है कि 7 इलेक्शन होगा और 7 इलेक्शन होगा तो फिर आप ये मान करके चलो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन का काम चल रहा है, उस संगठन का काम उन्हें वार्ड स्तर तक कंप्लीट किया था। उस वार्ड स्तर तक के काम को हम बूथ स्तर तक ले जाएंगे और इस काम में हमारे पास 2 साल का टाइम है। हम 2 साल में भादगढ़ शहर में हमारा टारगेट है कि 35 और 40 हज़ार के बीच में भादगढ़ शहर में से वोट कैसे ली जाए, कैसे संगठन को बढ़ावा मिले, कैसे लोगों से मुलाकात हो, कैसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़े, उसके लिए प्रयत्न है। और कांग्रेस का ताल आपने देख लिया। हम सोच रहे थे कि रवि खत्री को 20,000 से ऊपर वोट लेगा, 18 में ब्रेक लगी। पहले तो सर्वप्रथम मैं भादगढ़ जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत शांतिप्रिय तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया और जो जनता का फैसला है उसको हम शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। चुनाव आते जाते रहते हैं,
लेकिन भाजपा जनता का इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से वोटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट कराया, चुनाव के दिन लोग भटकते रहे बूथों पर, लेकिन उनकी वोटें मिली नहीं। कम से कम 12-15 हज़ार के बीच में वोटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करा दिया गया। जैसे इस साइड की 10-11-12 वार्ड की अगर वोट थी दाएं पार की, तो उनको शहर में कर दिया कि 4-6 वार्ड की वोट में गया था वहाँ सर्वे चुनाव वाले दिन। तो वहाँ एक आदमी मेरे से मिला, अंदर से आया, बेचारा दुखी होता हुआ कहने लगा मैं इतनी दूर से आया हूँ, वोट मिली नहीं। 13 वार्ड में बता रही है, वो 13 वार्ड में वोट डालने के लिए गया। ऐसे बहुत लोग जिसके कारण भादवगढ़ के कम से कम 12-15 हज़ार लोग वोट से वंचित रहेंगे। नहीं तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि पिछला 2019 का जो चुनाव था एमएलए का, उसमें लगभग 70% वोट पोल हुई थी। इसमें पार्षद का चुनाव भी साथ था। हम तो ये सोच रहे थे 75% से ज़्यादा जाएंगे, लेकिन 58 पॉइंट समथिंग वोट पोलिंग हुई। तो ये बीजेपी का कारनामा था, ताकि वोट लोग उनके खिलाफ जो वोटें थी जिन वार्डों में, उनको दूर दूर वार्डों में फेंक दिया। वो बेचारे अपनी वोट तलाश करते रहे, वोट पोल नहीं करा। हार के क्या कारण? हाँ जी, हार के क्या कारण मानते हैं? हार के कारण देखो, वैसे तो भाजपा के लोगों का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से लगभग 12 से 15 हज़ार लोग वोट से वंचित रह गए, वो तकरीबन हमारी वोटें थी। और इन्होंने प्लानिंग के तहत, सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने वो प्लानिंग के तहत दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दी। कट तो सकती नहीं थी, उसके लिए तो नोटिस देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दी। जहाँ के वो वोटर थे जिस वार्ड के, उस बूथों में उनकी वोट नहीं मिली, इसलिए लोग धक्के खाते रहे और वोट परसेंटेज डाउन आकर के 58 पॉइंट समथिंग रहे। राठी साहब, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन मेन बात तो ये है कि भाई 2,500 के करीब हम वोट कम में मिली है। लेकिन मेन कारण ये है कि जो 12 से 15 हज़ार वोट सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, बीजेपी के नेताओं के कहने से जो दूसरे वार्डों में फेंक दी, भादवगढ़ के लोग परेशान होते रहे, जिससे वोट परसेंटेज के हम चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस किस्म की हरकत की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनको सजा दें। चेयरमैन के लिए ट्राई करेंगे। देखिए, अब इनके 13-14 पार्षद जीत कर गए हैं, 17 पार्षद इनके खिलाफ। वाइस चेयरमैन वाली जहाँ तक बात है कि हमारे 11 जीते हैं, जिसका मैंने समर्थन किया। 4-5 तो सिंबल पे जीते हैं, बाकी हमने जिनकी मदद की है वो 11 जीत करके हैं। हम उन लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, क्योंकि 5 कांग्रेस के भी, 5-6 कांग्रेस के भी 5 जीते हैं, 5 या 6 जीते हैं। तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे और अगर कोई ऐसी बात होगी, अगर आपस में तालमेल बने लोगों का, तो फिर इसके बारे में विचार करेंगे।